हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीईटी परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं प्रश्न। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो सृजनात्मकता, अवप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है उनके अंदर, जटिल समस्याओं को वो आसानी से करने में रुचि रखते हैं, एक साथ कई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है उनकी, यानी एक साथ कई समस्याओं को वो सरल करने में रुचि रखते हैं, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। उत्सुकता उत्सुकता भी उसकी विशेषता है, अतः उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है, तो इसका पहला उत्तर ही सही होगा। बाल्यावस्था को दो चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण 6 से 5 वर्ष 9 वर्ष तथा द्वितीय चरण 9 से 12 वर्ष। प्रथम चरण में लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। दूसरे चरण में 9 से 12 वर्ष बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और वास्तविक जगत की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में लगातार परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और वह जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है। बालक संवेगों पर आधारित अधिकार रखना एवं अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर जान जाता है। इस अवस्था में बालक में बिना उद्देश्य के इधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में प्रति अत्यधिक रुचि होती है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चा बहुमुखी हो जाता है क्योंकि बाहर जगत में उसकी रुचि हो जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, तो इस अवस्था में पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में निरंतर परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, जिससे उसमें शिक्षण के प्रति आकर्षण बना रहे। बच्चों को लाभप्रद विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान। बच्चों की शिक्षा बाल्यावस्था में प्रेम और सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कूल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बालक के आप संवेगों का विकास का दमन न किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो उनमें हीन भावनाओं का जन्म हो जाता है। स्ट्रैंग, इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों की जिज्ञासा को प्रतिपुष्ट करने की जरूरत पड़ती है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। इस समय में ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जिनमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण एवं सहानुभूति की उत्पत्ति हो सके। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, तो अंतर्जात प्रतिभाओं का अगर हम पोषण करेंगे, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाओं का पोषण करेंगे तो सृजनात्मकता निकल कर आएगी। तो इसका बी उत्तर ही सही है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये सही नहीं है। परीक्षा में 6 अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, ये भी सही नहीं है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण उनमें सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता शिक्षार्थी की आंतरिक अभिव्यक्ति होती है, जिसे वह अनुकूल वातावरण में उद्घाटित करता है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि की शामिल करता है, वह है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का नेतृत्व तंत्र सिद्धांत। सन 1950 में रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने बुद्धि के तंत्र का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि की बात कही: संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि तथा घटकीय बुद्धि। स्टेनबर्ग के अनुसार ये तीनों प्रकार की बुद्धि परस्पर तालमेल और समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। संदर्भात्मक बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन करने, अनुभवजन्य बुद्धि अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने तथा घटकीय बुद्धि विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता प्रदान करती है। सृजनात्मक मुख्य रूप से एक संबंध है मॉडलिंग, अनुकरण और अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन है, बहुविध चिंतन, जिसको हम डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग बोलते हैं, वह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंध है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.B. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकलित किया गया है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो प्रत्यागमन सिद्धांत बुद्धि का कोई सिद्धांत नहीं है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिनी ने किया था। टर्मन तथा स्टर्नर ने जैसे मनोवैज्ञानिकों ने। द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने। बहुतत्व सिद्धांत का हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंध है। इससे संबंध है आनुवंशिकता से, ना कि बुद्धि से। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च सृजनशीलता होंगी, यानी जिनकी बुद्धि बहुत तेज है वो उच्च सृजनशील बालक ही हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता तथा यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशील में भी उच्च ही होंगी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकशीलता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने से सृजनात्मकता में कमी आती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं बिंदु जो आपके लिए आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।